नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के अगले भाग की ओर प्रस्थान करते हैं और आज जो एक विवादित विषय लेकर चलेंगे वो रहेगा सनातन पर केंद्रित। जैसा कि देखने में आया है कि संत रामपाल करके हैं, उन्होंने कबीर को ही परब्रह्म घोषित किया है और स्वयं को उसका अवतार भी घोषित किया है। तो क्या यह मानने योग्य बात है? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जैसा कि कबीर सागर के बोध सागर के पेज नंबर 23 में लिखा है कि आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई चेला। तो इस लाइन का जो अर्थ है वो यह है कि कबीर के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भी कबीर का स्वयं का नहीं है, वो भी सनातन का ही ज्ञान है। क्योंकि कबीर काफ़ी प्रसिद्ध संत के ही रूप में रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार रामपाल द्वारा कबीर को परब्रह्म घोषित किया गया है और स्वयं को उसका अवतार घोषित किया गया है, उनका अवतार माना गया है, ये बिल्कुल ही पाखंड का प्रतीक है और बिल्कुल ही मूर्खता का एक लक्षण कहा जाए तो कम नहीं। अगर वो कबीर के भी अवतार मान लिए जाएं तो वह खुद ही अपनी बातों पर खरा नहीं उतरते। एक तरफ वो कबीर सागर में लिखी हुई बात को पढ़ते हैं, उनके अनुयायी कबीर सागर से प्रमाणित करते हैं कि कबीर ने परब्रह्म किसे माना है, और दूसरी ओर खुद ही कबीर के लिखे बातों का विरोध दिखाई पड़ता है उनके चरित्र में। क्योंकि कबीर ने जिसे परब्रह्म माना है उसके बारे में एक बात कही है कि वह एक अकेला पुरुष है और उसका कोई भी चेला नहीं है। तो जब ये खुद ही अपने असंख्य चेलों को आज नाम दीक्षा से लेकर कई तरह की दीक्षा बांट रहे हैं, तो यह कैसे माना जा सकता है कि ये कबीर के अवतार हैं या कबीर स्वयं परब्रह्म है? कबीर द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो परब्रह्म का अवश्य है, लेकिन संत रामपाल द्वारा स्वयं को परब्रह्म घोषित करना और इस प्रकार का जो पाखंड है बिल्कुल ही साक्ष्यों के विरुद्ध है। और देखा जाए तो वास्तव में कबीर स्वयं एक सनातनी थे और सनातन का ही गुणगान उन्होंने अपने लिखित जो लेख थे उनमें समय समय पर किया है। लेकिन आजकल अपने अपने पंथ के नाम पर अपने भिन्नता को अलग दर्शाने के लिए जिस प्रकार से एक धर्म को धंधा बनाने का प्रयास किया गया है, वह अवश्य ही जो सनातन का ज्ञान था उससे दूर करने वाला और सनातन को नुकसान पहुंचाने वाला ही साबित हुआ। वास्तव में सनातन से प्राचीन और सनातन ही परब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बाकी सभी जो विचार हैं, मत हैं, वो अपनी अलग जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब हमें सर्वश्रेष्ठ की ओर जाना है तो हमें सनातन की तरफ बढ़ना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो अब अगले वीडियो में किसी और एक विवादित विषय को लेकर या उस पर फैले भ्रम को लेकर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।